वीडियो को एक लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो प्लीज। हरी भरी और खूबसूरत घाटी में एक छोटी सी चींटी रहती थी जिसका नाम था चिंटू। चिंटू बहुत मेहनती और समझदार थी। उसी घाटी में उसका सबसे प्यारा दोस्त रहता था, एक टिड्डा जिसका नाम था मिट्टू। आमतौर पर चींटियां और टिड्डे दोस्त नहीं होते, लेकिन चिंटू और मिट्टू की दोस्ती बहुत गहरी थी। हर शाम दोनों साथ बैठते। चिंटू अपने दिन भर के कामों की बातें बताती और मिट्टू पत्ते से बने अपने छोटे से साज पर प्यारी सी धुन बजाता। दोनों की दुनिया बहुत खूबसूरत थी। लेकिन एक दिन मौसम अचानक बदल गया। काले बादल छा गए, तेज हवा चलने लगी और ठंडी बारिश ने पूरे घाटी को हिला दिया। इसी दौरान खाना इकट्ठा करते समय चिंटू बुरी तरह भीग गई। अगली सुबह जब मिट्टू उसे देखने आया तो उसने देखा कि चिंटू अपने छोटे से बिस्तर पर कांप रही है। उसे तेज बुखार था और वो बहुत कमजोर हो चुकी थी। मिट्टू घबरा गया। वो तुरंत घाटी के सबसे बुद्धिमान बूढ़े कछुए हकीम बाबा के पास पहुंचा। हकीम बाबा ने चिंटू को देखा और गंभीर आवाज में बोले, मिट्टू बेटे, ये साधारण बुखार नहीं है, इसे ठंड लग गई है। इसका इलाज सिर्फ एक दुर्लभ जड़ी बूटी से होगा, सूरजमुखी फूल की जड़। लेकिन वो यहाँ नहीं मिलती। वो बहुत दूर खामोश चोटी के पहाड़ पर उगती है और वहां का रास्ता बेहद खतरनाक है। मिट्टू ने बिना एक पल गवाए कहा, मैं अभी जाकर ये जड़ी बूटी लेकर आता हूं। उसने अपना साज एक तरफ रखा और कठिन सफर पर निकल पड़ा। सबसे पहले उसे एक तेज बहती नदी पार करनी थी। उसने एक बड़ा सा पत्ता तोड़ा, उसे नाव की तरह पानी में रखा और किसी तरह नदी पार कर ली। फिर वो एक घने जंगल में पहुंचा जहां बड़ी बड़ी चीलें शिकार ढूंढ रही थीं। मिट्टू ने अपनी फुर्ती से पत्ते पर छलांग लगाते हुए जंगल पार कर लिया। इसके बाद सामने था खामोश चोटी का खतरनाक पहाड़। वो ऊंचा, फिसलन भरा और बेहद कठिन था। चढ़ते चढ़ते मिट्टू के पैर जख्मी हो गए, लेकिन उसके दिल में बस एक ही बात थी, मुझे चिंटू को बचाना है। 3 दिन और 3 रातों की कठिन यात्रा के बाद मिट्टू चोटी पर पहुंचा। वहां चमकते सूरज की रोशनी में उसे वो दुर्लभ सूरजमुखी फूल मिल गया। उसने सावधानी से उसकी जड़ निकाली और तुरंत वापस यात्रा शुरू की। जब वो घाटी पहुंचा तो वो थक कर चूर हो चुका था, लेकिन उसके हाथों में अपनी दोस्त की जिंदगी थी। मिट्टू ने हकीम बाबा को वो जड़ी बूटी दी। हकीम बाबा ने उसका काढ़ा तैयार किया और चिंटू को पिला दिया। अगली सुबह जब मिट्टू चिंटू के घर पहुंचा तो उसने देखा कि चिंटू मुस्कुराते हुए बैठी है। उसका बुखार उतर चुका था और वो पहले से बहुत बेहतर थी। चिंटू ने धीमी आवाज में कहा, मिट्टू, मुझे सब पता चल गया। तुमने मेरे लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। मिट्टू मुस्कुराया और बोला, दोस्ती में कैसा खतरा चिंटू? अगर आज मैं तुम्हारे काम नहीं आता तो कैसा दोस्त होता? उस दिन के बाद घाटी के सभी जीवों ने जान लिया कि मिट्टू सिर्फ गाने बजाने वाला नहीं, बल्कि एक बहादुर और सच्चा दोस्त भी है। और चिंटू और मिट्टू की दोस्ती पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गई।